हेलो बच्चों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो बच्चों, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं किसकी, जो किंगडम मोनेरा की बात कर चुके हैं। ठीक है बेटा, उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे पिछले वीडियो में। किंगडम मोनेरा के और लिविंग वर्ड के क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज बेटा हम लोगों को पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक, तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक, उसमें कितने टाइप के जो है प्लैंक्टन्स आते हैं, ठीक, और जो है उसको किसने डिवाइड किया था। ठीक, तो वो सब हम लोग आज प्रोटिस्टा, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही मज़ेदार ये किंगडम है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है बेटा क्या है, प्लांट लाइक भी एनिमल आपके पढ़ेंगे, ठीक, एनिमल लाइक भी पढ़ेंगे, ठीक, और फंगस लाइक पढ़ेंगे। ठीक, तो ये इसमें क्या है, इसमें सारे जो है एनिमल्स का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुप है। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है, एक एक करके हम लोग डिवाइड करेंगे कैसे पढ़ना है। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। ठीक, जैसे देखते हैं क्या है, ये आपको दिख रहा है पहला वाला, ये आपको प्रीफेस दिख रहा है, इस पर देखिए किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। ये जो एनिमल दिए हुए हैं बेटा, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोजोअन्स हैं। ठीक, ये सब प्रोटोजोअन्स हैं। जैसे ये देखिए क्या आपको दिख रहा है, पैरामीसियम आपको दिख रहा है, ये क्या है, यूग्लिना है, ये क्या है, ये बेटा जियार्डिया है। ये हमको बीमारी करती क्या, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जियार्डियसिस से बीमारी करता। ठीक, और ये क्या है, ये आपका अमीबा है। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, ये हो गया आपका किंगडम प्रोटिस्टा में जो है कौन, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। बेटा जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक, इसको क्या है, तीन पार्ट में बांटा गया। फोटोसिंथेटिक मतलब प्लांट लाइक, कंज्यूमर डिकम्पोजर मतलब कैसे, इसका मतलब कैसे, फंगस लाइक। ठीक, और तीसरा क्या है आपका, प्रोटोजोअन्स। ठीक, तो ये बेटा प्रोटोजोअन्स तीसरे वाले सब दिखाए गए हैं। और देखिए देखिए, ये देखिए किंगडम प्रोटिस्टा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे क्या बहुत सारे एनिमल, ये देखिए यहाँ पे, ये सब क्या है, ये सब प्रोटोजोअन्स हैं। ठीक, ये सब क्या है, फंगस लाइक है। ठीक, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक, तब हमको देखना है ना, अब इसके आगे डिटेल हमको पढ़नी है। तो डिटेल में बेटा हमको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले जो है किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो बेटा पीछे याद करिए, हम लोग इसमें पढ़ आए थे, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ के आए थे। ठीक, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। ठीक, अर्नेस्ट हीकल ने, इन्होंने क्या किया था, थ्री किंगडम को किस में बांटा था, देखिए प्रोटिस्टा में, प्लांटी में और एनिमिलिया में। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। ठीक, उन्होंने किस में बांटा था, उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक, प्लांटी और एनिमिलिया। उसके बाद फाइव किंगडम आ गया आर.एस. विटेकर का, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उन्होंने क्या ऐड कर दिया, फंजाई ऐड कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे अभी फंजाई, ठीक, ये थ्री किंगडम ना, थ्री किंगडम में सबसे पहले टर्म प्रोटिस्टा थ्री किंगडम में ही दिया गया था। तो थ्री किंगडम में क्या है, अभी मोनेरा दिया नहीं गया है, क्योंकि मोनेरा अभी आगे कोपलैंड देंगे। तो इन्होंने क्या किया था, जितने भी बैक्टीरिया थे, ठीक, और जितने भी फंगस थे, जितनी भी एल्गी थी, वो सब उठा के किस में रख दिया बेटा, इसी प्रोटिस्टा में उठा के रख दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कि थ्री किंगडम के हिसाब से एल्गी कहाँ रखी गई थी, किस में रखी गई थी। आज की डेट में हमको पता है कि एल्गी कहाँ रखी गई है, सॉरी, इसमें प्लांट किंगडम में रखी गई है। ठीक, स्लाइम मोल्ड, ये इस यहाँ पर क्या है, ये प्रोटिस्टा है। प्रोटोजोन क्या है, ये भी प्रोटिस्टा में है। फंजाई के लिए अलग क्लास बना दिया गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक, बैक्टीरिया के लिए क्या हुआ, मोनेरा कर दिया गया। ठीक, तो आज की डेट में हमको पता है। लेकिन अगर जो है किसके थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछें, तो आपको एल्गी किस में रखा है, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया सब किस में है बेटा, सब जो है प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा जो है प्रोटिस्टा की और डिटेल में चलते हैं। और देखिए बेटा यहाँ पे, तो जो प्रोटिस्टा होते हैं बेटा, ये हमने क्या कहा था, ये सारे ऑर्गेनिज्म का क्या है, ग्रुप है। सब इसमें आपको जितने भी प्लांट, एनिमल, ठीक, और जो है जितने कंज्यूमर, डिकम्पोजर, जो कुछ है आपको, ठीक है, फंगस, सब इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेटा क्या है, जैसे देख लीजिए, ये देखिए क्या है, ये प्लांट लाइक भी होते हैं जी। प्लांट लाइक पूछते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का नाम बताइए। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हमारे पास कौन सा है, यूग्लिना। ठीक है, और क्या है, क्यों, साथ ही यूग्लिना क्या है बेटा, ये कनेक्टिंग लिंक भी है, संयोजी कड़ी है। कनेक्टिंग लिंक इसके बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में। ठीक, ये हम लोग भी बात करेंगे, क्या इसके पास क्या प्लांट के कैरेक्टर होते हैं, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल भी होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ठीक, अगर लाइट नहीं मिली तो क्या है, एनिमल की तरह भी ये बिहेव कर सकता है। ठीक, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस है इसके पास, करने की कैपेसिटी है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये प्लांट लाइक है। मूव करता है, सेल वॉल नहीं है, ठीक, इसलिए क्या कहते हैं, एनिमल लाइक है। ठीक, दूसरा क्या है, एनिमल लाइक, ये बेटा क्या है, अमीबा,
ठीक। और अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे आपको, प्लाज्मोडियम वगैरह सब इसी में आएगा। क्या है, जब प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन आएगा, 4 क्लास में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक। और फंगस लाइक क्या है, स्लाइम मोल्ड है बेटा। ठीक। स्लाइम मोल्ड ये सड़ी गली चीज़ों पे, फंगस भी तो सड़ी गली चीज़ों, ब्रेड में देखिए फफूंद लग जाती है, तो फफूंद क्या है, वो फंगस ही तो है। ठीक। उसी तरीके से स्लाइम मोल्ड भी क्या है, ये भी सड़ी गली चीज़ों पे लग होते हैं, तो इसलिए क्या है, फंगस लाइक भी हो गया। तो बेटा क्या हो गया, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक, इसमें क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी हमको देखने को मिल गए, एनिमल लाइक भी ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल गए, और फंगस लाइक भी हमको देखने को मिल गए। इसलिए बेटा इसका एक अलग से नाम देते हैं ऐसे फाइलम, ठीक, जिनके क्या हैं, एंसेस्टर, मतलब कि जिनके पूर्वज अलग अलग क्लास से आए हैं। भाई यूग्लिना कहाँ है, ये तो जो है ना ही प्लांट, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक। अमीबा क्या है, ये एनिमल, इसके जो है पूर्वज क्या थे, एनिमल्स थे। ठीक। उसी तरह फंगस क्या है, फंगस के एनिमल मतलब स्लाइम मोल्ड क्या है, इसके ओरिजिन फंगस लाइक थे। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये आके एक में मिक्स हो गए, तो ऐसे ऐसे फाइलम को बोलते हैं जिसके पूर्वज जो है कई सारी जनरेशन से आए हों, कई सारे अलग अलग ब्रांच से आए हों। वाकई क्या होता है, प्लांट के जितने पूर्वज हैं वो प्लांट से आए, मोनेरा बैक्टीरिया के जितने पूर्वज हैं सब बैक्टीरिया से आए। ठीक। फंगस के जितने पूर्वज हैं फंगस हैं। केवल प्रोटिस्टा ही ऐसा जो है क्लास किंगडम है जिसमें क्या है, सारे जो है क्या अलग अलग जो है ग्रुप से आए। ठीक। ऐसे ग्रुप को बोलते हैं बेटा पॉलीफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक। अब पॉली, इसका मतलब ये क्या है, पॉली मीन्स बेटा होता है बहुत सारे, मेनी। ठीक। फाइलेटिक मतलब क्या है, पूर्वज। ठीक। ऐसा ऐसा मतलब किंगडम जिसमें क्या है, पूर्वज बहुत सारे, मतलब अलग अलग जो है क्या है, ग्रुप से आए हों, उसको बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक। ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन। क्यों पॉलीफाइलेटिक, आप समझ गए होंगे ना, क्यों, क्योंकि इसमें प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक है, फंगस लाइक है। तो बेटा ये कहा जाता है कि ये जो है जो प्रोटिस्टा है, ये कनेक्टिंग लिंक है किससे, मोनेरा से। बाकी जो है जो 3 किंगडम बच गए उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे हम आ गए। ठीक। तो ये हमारा सबसे पहले आ गया मोनेरा। ठीक। ये मोनेरा आ गया। दूसरा हमारा क्या आ गया, ये प्रोटिस्टा आ गया, ये आ गया प्रोटिस्टा। ठीक। ये आ गया हमारा प्लांट। ठीक। ये आ गया हमारा फंगस 5 किंगडम के हिसाब से, और ये आ गया हमारा एनिमल्स। ठीक। तो ये बेटा क्या है, देखिए ये प्रोटिस्टा क्या है, ये जो है इसको मोनेरा को कनेक्ट करा किससे, बाकी 3 फाइलम से। ठीक। इसीलिए प्रोटिस्टा को क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इसके मोनेरा एंड अदर 3 किंगडम। ठीक। ये क्या है बेटा, ये संयोजी कड़ी है। ठीक है, देखिए क्या है, ये मोनेरा हो गया आपका, ये प्रोटिस्टा बीच में आ गया, ये देखिए प्रोटिस्टा आ गया, और ये प्रोटिस्टा क्या कर रहा है, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है बेटा। ठीक है। अब देखिए क्या है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, फिर ये पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा को जो पॉलीफाइलेटिक तो होते हैं, और क्या होते हैं, तो बेटा और इनको एक और कहा जा सकता है कि प्रोटिस्टा इज़ एन आर्टिफिशियल ग्रुप। ठीक। बेटा ये क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल ग्रुप। बेटा वही बात हो गई जो अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए, आर्टिफिशियल ग्रुप का मतलब यही हो गया कि जिसके पूर्वज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से आए हों, कि मतलब क्या है, प्लांट लाइक से भी आए हों, एनिमल लाइक से भी आए हों, और क्या है, डिकम्पोजर कंज्यूमर भी जो के हिसाब से आए हों। ठीक। तो क्या होगा, इसलिए क्या हो गया, आर्टिफिशियल ग्रुप को हो या पॉलीफाइलेटिक। फाइलेटिक मतलब क्या है, पूर्वज, पॉली मीन्स होता है मेनी। ठीक। जिसके बहुत सारे पूर्वज हों, तो इस फाइलम में, इस किंगडम में बहुत सारे जो है क्या है, पूर्वज हैं, इसलिए क्या होता है, आर्टिफिशियल ग्रुप या पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। हम लोगों के पूर्वज क्या हैं, हम हमारे जैसे ही होंगे। ठीक। उसी तरीके से प्लांट के जितने पूर्वज हैं सब प्लांट के जैसे होंगे। ठीक। तो अब समझ में आ गया, पहला क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, आर्टिफिशियल ग्रुप है, पॉलीफाइलेटिक है। ठीक है। और अन्य ठीक कर लें, सबसे पहले टर्म दिया था। ठीक। अब आ जाओ कुछ और आ जाओ। तो ये बेटा जो मोनली प्रोटिस्टेंस होते क्या हैं, तो बैक्टीरिया हमने कहा था, बैक्टीरिया कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं। ठीक। जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है वहाँ पे भी मिलते हैं, हार्ड थर्मल स्प्रिंग में भी मिलते हैं, मिट्टी में भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर।
लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये मोस्टली मतलब ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक में मिलते हैं, ज़मीन पे भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाने वाले। और बेटा कैसे होते हैं ये, ठीक, और बाकी आप जानते हो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने हुए होते हैं। और कुछ जानते हैं, जी हाँ, और आप जानते हैं क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए क्या है, यूकैरियोट हैं, ठीक। और बेटा क्या है, इनमें क्या कहा गया था, सेल वॉल हो भी सकती है, मतलब क्या है, प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती हैं, ठीक, ये देखेंगे, ठीक। और अगर प्रेजेंट है तो किसकी बनी है, तो अगर है तो हम किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बेटा बनी हुई होती है, ठीक, सेलुलोज की बनी हुई होती है। अगर और कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं, जैसे कि प्रोटोजोमन्स, अमीबा है, युगलीना है, ठीक, पैरामीशियम है, इन सब में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। स्लाइम मोल्ड क्या है, इसमें भी होती है, सॉरी इसमें नहीं होती है, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होती है, किसमें होती है, केवल जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं उनमें होती है, ठीक। वो भी देखते हैं हम लोग, वो भी देखेंगे भी, ठीक। ये देखें जैसे क्या है, अब हम जो प्रोटिस्टा है बेटा, ठीक, ये तीन जो है क्या है, तीन क्लास में फर्दर जो है डिवाइड कर दिया है, किसमें, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, कंज्यूमर प्रोटिस्टेंस और प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टेंस, ठीक। क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस वो होते हैं क्या, जो अपना खाना खुद बना ले, ठीक, ठीक। ये तो बात की, पहले सेल वॉल की बात आ जाए तो हम लोगों ने लिखा था कि कुछ में सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक, कुछ में प्रेजेंट होती है और बाकी में क्या है, कुछ में एब्सेंट होती है, ठीक। तो अब देखिए क्या है, तो ऐसे प्रोटिस्टेंस जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक, वो इसमें से कौन आ जाएंगे, तो उसमें से एक ही जो है क्लास है, कौन सा है, ये फोटोसिंथेटिक वाला, ठीक। और फोटोसिंथेटिक और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बना ले, ठीक, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और देखिए इसमें क्या है बेटा, और इसमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती, केवल क्या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस में ही सेल वॉल होगी। वहाँ पे जो आर एच विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो टेबल दी हुई, वहाँ पे लिखा हुआ है सेल वॉल में प्रेजेंट इन सम, सिर्फ वहाँ पे इतना ही लिखा है प्रेजेंट इन सम, इसके आगे उन्होंने कोई बात नहीं की, ठीक। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या है, तो अब किसमें प्रेजेंट इन सम का मतलब किसमें आ जाएगा, सम का मतलब फोटोसिंथेटिक से हमको आ जाएगा, बाकी क्या है, इनमें दोनों में सेल वॉल नहीं होती है। आप समझे वहाँ पे क्या है, हमने कहा था जब वहाँ पे प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे तो फिर से ये आएगा, ठीक। तो क्या है, सेल वॉल एब्सेंट केवल किसमें सेल वॉल होती है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस होते हैं, ठीक, उसमें सेल वॉल होती है। और जिनमें सेल वॉल होती है वो बनी किससे होती है, वो बेटा सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी थी, याद करिए, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी थी, नाम नाग थे वहाँ पे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थी, ठीक, वहाँ पे ये सब था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, सेलुलोज याद करना है, ठीक। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी थी, काइटिन की बनी थी, जो हम लोग क्वेश्चन किए थे अभी पिछले टर्म पे, पिछले वीडियो में, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था कि सेल वॉल जो फंजाई की किसकी बनी, काइटिन की। और जो प्लांट है उनकी सेल वॉल किसकी बनी है, उनकी भी क्या है, सेलुलोज की बनी हुई है। यहाँ पे प्रोटिस्टेंस जो हैं, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस हैं, ठीक, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, उनके पास सेल वॉल होती है और कहाँ से बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक। आप देखिए क्या है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स है, इनको बेटा फर्दर जो है और तीन जो है सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। तो इनकी दोनों की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब आइए देखिए क्या है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, ठीक।
तो इसको बेटा फर्दर जो है क्या है, 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। कितने? 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, वो कौन कौन से हैं अब ये देखिए। पहला आपका क्या है, क्राइसोफाइटा। पहला आपका क्या है, क्राइसोफाइटा। ठीक, तो वो देख लीजिए। क्राइसोफाइटा। ठीक, क्राइसोफाइटा में आपको क्या पढ़ना है, मेनली हमको पढ़ना है यहाँ पे डाई एटम्स। डाई एटम्स पढ़ना, और बेटा हमको क्या पढ़ना है, डिस्मिड्स। अब ये डायटम डिस्मिड्स क्या होते हैं बेटा, हमने कहा था कि जो प्रोटिस्टेंस हैं वो किस में होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में होते हैं। तो पानी में बहुत छोटे छोटे ऐसे हज़ारों टाइप के ऑर्गेनिज्म ऐसे जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं बेटा फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक, वो प्रोटिस्टेंस जो क्या फोटोसिंथेसिस भी कर लें, ठीक, और क्या है पानी में तैरें, फ्रीली तैरें, मतलब जो जिधर मतलब वो पानी बह रहा है उधर ही तैरते चले जाएं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन। ठीक, फाइटो मतलब क्या है, फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टॉन्स मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट जैसे सूक्ष्म जीव को फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर एनिमल होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीसियम, ये भी तो पानी में होते हैं, तो इनको बोलते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। एक को फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एक को जू प्लैंक्टॉन। तो यहाँ पे डायटम्स और डिस्मिड्स क्या हो जाएंगे, ये बेटा हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएंगे। फाइटो क्यों, क्यों क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है ना, इसलिए अगर फोटोसिंथेटिक नहीं होते तो जू प्लैंक्टॉन्स हो जाते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीसियम है। ठीक है, ये सब हो जाएंगे। तो हमको क्राइसोफाइटा में क्या है, डायटम्स और डिस्मिड्स। तो हमको मतलब अब डिटेल में इन्हीं के पढ़ना है, डायटम्स क्या होते हैं, डिस्मिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वहीं अभी फिगर सहित हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक, क्राइसोफाइटा हो गया। ठीक, तीन तीन सब फाइलम में इनको डिवाइड किया गया। पहला कौन सा है, क्राइसोफाइटा। दूसरा आपका दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा है आपका डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक, ये क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है, ये भी बेटा आपके क्या है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही हैं। ठीक, ये हमको नेकेड आई से नहीं दिखते, क्या है, माइक्रोस्कोपिक है भाई। अमीबा पैरामीसियम हमको नहीं दिखता ना आँख से, क्यों, क्योंकि वो 100 माइक्रोन से क्या है, कम है। 100 माइक्रोन के ऊपर ही हमारी आंखें देख सकती हैं। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, तीसरा आपका इसी में आ जाएगा युग्लिनोइड। ठीक, युग्लिनोइड। ठीक, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा युग्लिना। डाइनोफ्लैजिलेट्स को बेटा डाइनोफ्लैजिलेट्स ही बोलते हैं। ठीक, तो चाहे डाइनोफ्लैजिलेटा, एक्चुअली जो फाइलम है उसका नाम है डाइनोफ्लैजिलेटा, और उसका एग्जाम्पल क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक, तो चाहो तो क्राइसोफाइटा, अगर यहाँ पे हटाना चाहो तो सीधे आप लिख सकते हैं क्या, डाइनोफ्लैजिलेटा। ठीक, डाइनोफ्लैजिलेटा आप कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, डाइनोफ्लैजिलेट्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आगे चलते थोड़ा सा इसकी और बेसिक बातें जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक बातें क्या हैं, ये तो हमें पता चल गया। बेसिक बातों में क्या है कि एक्वेटिक होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं किसके बीच में, मोनेरा और बाकी 3 जो है किंगडम के बीच में। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिनमें प्रेजेंट है उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। ठीक, जो 3 टाइप के होते हैं, कौन से, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेटा और यूग्लिनोइड्स। ठीक, और क्या हो गया, अगर सेल वॉल है तो हमेशा किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी हुई होगी। और एक और एनसीईआरटी कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो 80% फोटोसिंथेसिस है, जो 80% आपका प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, इस अर्थ पे वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है बेटा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस के द्वारा, मतलब इन्हीं के द्वारा, क्राइसोफाइटा डायटम्स के द्वारा, ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा और यूग्लिनोइड्स के द्वारा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 80% ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितनी भी फोटोसिंथेसिस जितनी भी फोटोसिंथेसिस अर्थ पे होती है, ठीक, उसका वो पूरा क्या है, उसका 80% अकेले किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटिस्टेंस के द्वारा। ठीक, कौन से प्रोटिस्टेंस, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस के द्वारा। ठीक, 80% ऑफ फोटोसिंथेसिस
ऑन अर्थ इज परफॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। ठीक, अब इस लाइन का मतलब समझ में आया? ये जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा 80% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस जो अर्थ पे होती है, ठीक, उसका 80% अकेले कौन करते हैं? प्रोटिस्टेंस करते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस करते हैं। ठीक, अब आ जाओ और क्या है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इनके पास क्या होता है, अगर फ्लैजला होता है तो बेटा क्या है उस फ्लैजला, तो पूछते हैं ये सबसे पहले यही पूछेंगे कि फ्लैजला होता है कि नहीं। जी हाँ, फ्लैजला होता है। बैक्टीरिया के पास फ्लैजला था? जी हाँ, फ्लैजला था। तो दोनों में अंतर फिर क्या है? जो बैक्टीरिया का फ्लैजला था वो बेटा किसका बना हुआ था? प्रोकैरियोट थे ना, तो वो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना था। अब यहाँ पे क्या है, ये यूकैरियोट्स हैं, सारे जितने भी हैं प्रोटिस्टेंस सब क्या हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक, तो यूकैरियोट हैं तो इनका फ्लैजला बना होगा बेटा किसका? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ठीक, ये दोनों में अंतर है। बैक्टीरिया का प्रोकैरियोट है, फ्लैजलिन प्रोटीन का, यहाँ पे क्या है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक, पहला तो हमको ये क्वेश्चन मिल गया। दूसरा फ्लैजला से एक और क्वेश्चन आता है। हमने कहा था कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है उसमें 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता है, और यहाँ क्या है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था? फ्लैजलिन प्रोटीन थी। ठीक, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब फ्लैजला को हम लोग जो उसको काटने के बाद जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें अरेंजमेंट कैसा था? तो उसमें अरेंजमेंट ऐसा था, इसका जब मान लीजिए ऐसे ये फ्लैजला है आपका, फ्लैजला होता क्या है पहले यही जानिए, फ्लैजला है क्या? मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी है, ठीक, तो ये क्या है? ये फ्लैजला, इसके पास ऐसे स्ट्रक्चर फ्लैजला के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, जैसे हम अब दिखा रहे हैं आपको क्या है फ्लैजला, आप ये देख पा रहे हैं? ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर क्या है? ये फ्लैजला ही तो है, ये वाला देखिए, ये क्या है? जी आइडिया देखिए आप, फ्लैजला ही तो है। पैरामीशियम के पास फ्लैजला नहीं है, उसके पास क्या है? सीलिया हैं, छोटे छोटे ऐसे देखिए, रोए के जैसे, बाल के जैसे, क्या है? ये सीलिया। तो हम क्या है? ये फ्लैजला, ये वाला, ठीक, इसी की हम बात कर रहे हैं, क्या है? फ्लैजला की बात। क्या इसमें क्या हम लोग बात किए हैं? ठीक, तो मान लीजिए क्या है, ये यूग्लिना हम बना रहे हैं, ठीक, ये यूग्लिना हमने बनाया, ठीक, इसका ये फ्लैजला हो गया। ठीक, तो ये फ्लैजला क्या है? जब इसको हमने देखा, ठीक, तो माइक्रोस्कोप में क्या है, जब इसको आप काटेंगे, काटने के बाद ऐसे काटिए आप बीच से, यहाँ से, ठीक, यहाँ से काटिए, ठीक, काटने के बाद क्या करेंगे, जब आप सामने से देखेंगे, यहाँ से काटने के बाद सामने देखा आपने, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक, जब टीएस देखा तो यहाँ इसमें क्या मिलेगा आपको? इस तरह से 9 इस तरह से आपको अरेंजमेंट्स दिखेंगे इस टाइप से माइक्रोट्यूब्यूल का। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका है ये माइक्रोट्यूब्यूल, इसका स्केलेटन को जैसे हम लोगों का स्केलेटन हड्डी बनाती है, ठीक, उसी तरीके से फ्लैजला का स्केलेटन कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 का अरेंजमेंट देखा गया, किसमें? जो यूकैरियोट के फ्लैजला थे। तो इस तरह से 9 के डबलेट हैं, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, इस तरह से 9 के बाद में 2 माइक्रोट्यूब्यूल बीच में यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा क्या? 9+2 का अरेंजमेंट। ये जितने भी यूकैरियोटिक फ्लैजला मिलेंगे आपको, जितने भी अब आगे जितने भी फ्लैजला की बात होगी, सब में क्या है? 9+2 का अरेंजमेंट मिलेगा। जबकि क्या है? बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, इसलिए वहाँ पे क्या था? 9+2 का अरेंजमेंट बैक्टीरिया में नहीं था। ठीक, ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा क्या है, इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो ये क्या है? बहुत प्रिमिटिव टाइप के है ना, यूनिसेलर ही तो है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? मेनली क्या होता है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है? बाइनरी फिशन। ठीक, और सेक्सुअल भी कहीं कहीं पे होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रोटिस्टा से। बैक्टीरिया में क्या था? बैक्टीरिया 3 तरीके से डिवाइड करता था, कैसा? पहला बाइनरी फिशन, दूसरा एंडोस्पोर, तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी। ठीक, क्या था वहाँ पे? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता था। ठीक, और क्या था वहाँ पे? कोई
क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था ना वहाँ पे, सिर्फ क्या था प्लाज्मिड वहाँ पे क्या रेप्लिकेट कर जाता था और क्या ट्रांसफ़र हो जाते थे, कॉन्जुगेशन ट्यूब था, ट्रांसडक्शन था और ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक, वो पिछले वीडियो में खूब बहुत कस के उसकी बात हो चुकी है, तो अब हम वहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। अब सीधे हम जो है आपको क्या करेंगे, पहला वाला जो है पढ़ेंगे हम लोग, क्या है फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंस, ये वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंस। ठीक, ये पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि इसको क्या है 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, ये देखिए, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजलेट्स और यूग्लिनोइड्स। ठीक, तो इसमें हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, क्राइसोफाइटा। ठीक, आ जाइए ज़रा, हेडिंग सबसे पहले हम लोग डालते हैं क्या है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा या दूसरा और कहिए क्या, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। ठीक हो गया। इसमें हमारा पहला क्या था, जरा देखिए पीछे, डाई एटम्स। पहला क्या था, डाई एटम्स। ठीक, और देखिए तो अब हमको क्या पढ़ना है, डाई एटम्स। ठीक, अब देखिए क्या है, जो क्राइसोफाइटा बेटा होता है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ है, क्या इनको बोलते हैं, ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ये क्या है, मतलब इनका ये है कि इनको बोलते हैं प्लांट किंगडम की ज्वेलरी। अब ज्वेलरी क्या था, जिस तरीके से आप लोग क्या है, सोने जब सोना चांदी लेने जाते हैं, सोना लेने जाते हैं, हार देखते ना, तो वहाँ पे क्या है डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस आपको बहुत मिलते हैं ना, डिज़ाइंस। उसी तरीके से जो बेटा ये क्राइसोफाइटा में जो डाइएटम्स होते हैं ना, ये इनके बहुत सारी डिज़ाइंस मिलती हैं, बहुत टाइप के, इनका कोई एक शेप नहीं है, ये बहुत सारे शेप में मिलते हैं। इतने मतलब शेप में मिलते हैं कि हम लोग कह दिया गया कि क्या है, ये ज्वेलरी के जैसे हैं, मतलब जैसे ज्वेलरी में डिज़ाइन होती है उस टाइप से इनके हर डाइटम्स में, अलग अलग डाइटम्स में अलग अलग टाइप की क्या है डिज़ाइन मिलती है। इसलिए क्या है जो बिल्कुल देखने में कैसे ज्वेलरी की जैसी लगती है, इसलिए हमको क्या इनको बोलते हैं ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। अब सोचिए कितने मतलब कितना छोटे माइक्रोस्कोपिक हैं और क्या है डिफरेंट डिफरेंट इनमें क्या है कि डिज़ाइन है, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, ज्वेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक, अब देखिए क्या है, इसमें आता क्या है, इसमें पहला हम लोग क्या, इसमें दो हमको पढ़ना, पहला डाइएटम्स, दूसरा डिस्मिड्स। इसके एग्जांपल आप कर लेंगे, क्या है डाइएटम्स, ठीक, और दूसरा क्या है डिस्मिड्स। अब देखिए क्या है, पहला तो हम लोग इनको ज्वेल्स क्यों कहा, पहला हमने ज्वेल्स इसलिए कहा क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस मिलती हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, डिज़ाइंस के साथ साथ कलर भी बहुत सारे मिलते हैं। ठीक, इसलिए क्या है बिल्कुल एकदम ज्वेलरी की पूरी जो है ये क्या है डिफिनीशन सेटिस्फाई करते हैं। जैसे क्या है, जो डिस्मिट्स हैं ये बेटा क्या है गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, क्या है गोल्डन होते हैं ना, तो ज्वेलरी हो गया और प्लस डिज़ाइन भी होती है। ठीक, तो ये क्या होते हैं गोल्डन ब्राउन कलर के। ठीक, और जो डिस्मिट्स होते हैं ये बेटा गोल्डन कलर के होते हैं। कि अब देखिए, अब आया आपको नहीं ज्वेलरी समझ में, इनको क्यों ज्वेलरी बोलते हैं। ठीक, क्यों ज्वेलरी बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या है डिज़ाइन है और कलर भी अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा ज्वेलरी हो जाएगा। ठीक, अब हम पहला इसमें पढ़ते क्या, डाइएटम्स। ठीक, जो डाइएटम्स का है वही डिस्मिट्स के लिए भी होगा, बस क्या है सिर्फ शेप अलग अलग होता है, बाकी सब चीज़ें जो पढ़ेंगे वो सब क्या है सेम होगी। तो पहला आ जाइए आपका डाइएटम्स। समझ पा रहे हैं कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं, देखिए कहाँ से किए हैं। ये देखिए क्राइसोफाइटा है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं हम लोग, क्राइसोफाइटा है, क्राइसोफाइटा में पहला क्या है डाई एटम्स। ठीक, तो हम लोग वहीं पे इसीलिए पहला क्या है डाई एटम्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, डाई एटम्स को बोलते क्या है गोल्डन ब्राउन, ठीक कलर के होते हैं। अब देखिए क्या है, पहला क्या है, पहला है क्या कि
ये तो सब आप सबको पता है, एक्वेटिक होते हैं। ठीक, एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं। ठीक, और क्या है, पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। पैसिवली मतलब क्या है, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता बेटा। देखिए जैसे ऐसे मान लीजिए ये एक डायटम्स है, मान लीजिए, ठीक, तो ना ही इनके पास सीलिया होता है, ना ही फ्लैजला होता है। तो ना ही सीलिया है ना ही फ्लैजला है, तो मूव कैसे करेंगे, चलेंगे कैसे? जबकि अभी हम देखेंगे कि पैरामीशियम जो है, ठीक, उसके पास क्या है, बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, सीलिया जिसकी मदद से मूव करता है। अभी यूग्लिना को देखेंगे आगे चल के, ठीक, उसके पास क्या होता है, फ्लैजला होता है, तो फ्लैजला अपना चलाता रहता है, तो उसकी चप्पू की तरह काम करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है डायटम्स है, इसके पास कोई फ्लैजला नहीं है, तो बेटा ये कैसे मूव करेंगे, कैसे चलेंगे? तो जिधर पानी के वाटर करंट, जिधर पानी की लहरें जाती हैं, ठीक, उसी तरीके से क्या है, ये अपना भी उधर ही बहते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं पैसिवली। पैसिव मतलब बिना एनर्जी खर्च किए जो मूव करे, उसको बोलते हैं पैसिवली। ठीक, अब भाई अगर आप इधर अगर पानी की धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जाएंगे, उल्टी तरफ जाएंगे, तो आपको ताकत लगानी, एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, तो उसको बोलते हैं एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं नेक्टॉन्स। ठीक, ये क्या है, पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। पी से पैसिवली, पी से फाइटोप्लैंक्टॉन। पैसिवली का मतलब ये होता है वो ऑर्गेनिज्म जो बिना एनर्जी के, ठीक, जिधर वाटर करंट जा रही है बेचारे उधर ही बहते चले जा रहे हैं। ठीक, तो पैसिव होते हैं, तो वो हो गए फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक, तो जितने भी डायटम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक, ये समझ में आया। और दूसरा देखिए क्या है, इनकी बॉडी बेटा जो है किसकी कवर होती, इनकी पहले देखिए क्या, सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है, सेल वॉल इनकी बनी हुई होती है सेलुलोज की। ठीक, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें एक नई बात ये होती है कि बेटा इनकी जो सेल वॉल है, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल वॉल। इस बेटा सेल वॉल में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है क्या, कि यहाँ पे सिलिका डिपॉजिट हो जाता है इनकी सेल वॉल के ऊपर। सिलिका क्या होता है, बालू, बालू क्या हो जाता है, बालू यहाँ पे इनकी डिपॉजिट हो जाती है। तो इसलिए इनकी जो बॉडी जो कवर होता है ना, कवच इनका होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक, बहुत ही हार्ड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्यूल्स बोलते हैं। ऐसी सेल वॉल को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रस्ट्यूल्स, फ्रस्ट्यूल्स। ठीक, क्या है सेल, तो क्वेश्चन ये आएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिनके पास सिलिका की बनी हुई सेल वॉल होती है। ठीक, तो प्राइमरी तो सेल जो है क्या, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, सिलिका डिपॉजिट हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाती है कि तो पूछते हैं कि मतलब जो है सिलिशियस सेल किसके पास, सिलिका की सेल किसके पास पाई जाती है, तो बेटा किसके पास पाई जाती है, डायटम्स के पास पाई जाती है। इसलिए जब सिलिका की सेल इनके पास पाई जाती है तो ये हमारे बहुत काम की चीज़ हो गए। क्यों? क्योंकि जो सिलिका होता है क्या बेटा, वो क्या है, बहुत ही टेम्परेचर को क्या करता है, जो बालू होती है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो ना तो उसको रोक लेती है। तो इसलिए डायटम्स का बहुत जगह, जहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस लैब में जब हम लोग कराते हैं, बड़ी बड़ी आजकल कंपनीज हैं, तो वहाँ पे हमें जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है, तो जो भट्टी होती है उसके चारों तरफ क्या होता है, हम लोग सिलिका, ये डायटम्स का क्या है, लेप लगा देते हैं चारों तरफ। उससे क्या हो जाता है, हमारा फायर प्रूफ बन जाता है, बाहर जो है क्या है, उसकी जो है गर्मी हीट बाहर नहीं आने पाती। ठीक, और यूज़ करते हैं हम लोग क्या है, पेंट वेंट बनाने में और डिज़ाइन बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, और उसमें साउंड प्रूफ, बेटा जितने जो रूम सिनेमा हॉल होते हैं ना, इसमें क्या है देखिए, जो सिनेमा हॉल जब आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे क्या, थिएटर्स में, तो वहाँ पे क्या है, जो उसकी आवाज़ होती है मूवी की वो बाहर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी दीवार के बीच में क्या है, यहीं क्या है, डायटम्स, इनको डायटम्स को भरा जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, इनकी सिलिका है, और सिलिका क्या है, आवाज़ को बाहर नहीं जाने देता, इसलिए क्या है, हमारे बहुत काम ही आ जाते हैं। ठीक, अभी समझ में आया। अब जैसे क्या है, जब इनकी क्या है बेटा, इनकी जो है सेल वॉल ऐसी, फिर क्या है, जब सिलिका डिपॉजिट हो गई तो इनकी सेल वॉल क्या हो जाती है, 2 लेयर की हो जाती है, डबल लेयर हो जाती है। जैसे साबुन की बॉक्स आपने देखा है, साबुन का बॉक्स जब खोलिए कभी तो कैसा है, डबल लेयर होता है, एक के ऊपर एक फिट हो जाती है, तो वहीं एक के ऊपर एक ये देखिए फिट हो जाती है इनकी। ठीक, ठीक, तो इस ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, इपिथिका, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपो। इपी माने होता है ऊपर, ऐसी थीका क्या है,
जो सोप बॉक्स होती है, ठीक, सोप बॉक्स साबुन के जैसे, ठीक, सोप बॉक्स कैसा, ऐसे इस टाइप का तो होता है ऐसे, ठीक, इधर ऊपर ऐसे क्या है, ये वाला इसके ऊपर आके बंद हो जाता है, ठीक। तो ऊपर वाले को बोला हाई इपिथिका, नीचे वाले को क्या है, हाइपोथिका, ठीक। वहीं यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, इपिथिका हाइपोथिका। नाम पूछ रहे हैं, अब नाम क्या होता है, ठीक। तो नीचे वाले का हो गया हाइपोथिका। तो इनकी सेल वॉल जो है क्या है बेटा, एक दूसरे में जैसे सॉप बॉक्स नहीं बंद हो जाती, साबुन की डिब्बी नहीं जैसे वो बंद हो जाती, ऐसे क्या है, ये बंद हो जाती है, ठीक। अब देखिए क्या है, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, ये सोप बॉक्स के जैसा, सोप बॉक्स, ठीक। ठीक, ये बेटा क्या होगा, ये इनकी जो है सेल वॉल की क्या है खासियत होगी। जिस तरीके से हमने कहा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल डबल लेयर हो जाती है, ऊपर वाली लाइपोपॉलीसेकेराइड, नीचे वाली क्या हो जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, ठीक। उसी तरीके से इनकी इनकी सेल वॉल कैसी हो जाती है, दो लेयर, कैसे, इपिथिका और हाइपोथिका। अब नेक्स्ट देखें क्या है, अभी फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो पूछा जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनका बहुत पूछा जाता है, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं। तो बेटा इनके पास दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। आप देखिए क्या है, जो क्लोरोफिल ए होता ना बेटा, ये यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, ये हमने बैक्टीरिया में भी देखा, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनके पास भी यही था क्लोरोफिल ए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो प्रोटिस्टा देख रहे हैं उनके पास भी क्लोरोफिल ए है, ठीक। अभी और क्या आ जाएगा, आपका एल्गी आएगा, उसके पास भी क्लोरोफिल ए होगा। फंगस क्या होते हैं, वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक, वो फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं हैं, ठीक। प्लांट आ जाए उनके पास भी क्या है, तो उनके पास भी क्लोरोफिल ए है। तो मेजर जो है फोटोसिंथेटिक क्या है, ये पिगमेंट होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक। तो ये पिगमेंट पे खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लांट में क्या है, प्लांट में बेटा चार टाइप के पिगमेंट होते हैं, कौन से, जो मेन तो आपका यही होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक, ज़ैंथोफिल। ये प्लांट के पास क्या है, चार पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्या है, प्लांट फोटोसिंथेसिस क्या करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक। उसमें से मेन पूछा जाता है कौन है, तो मेन बेटा क्लोरोफिल ए है, ठीक। प्लांट के पास भी क्लोरोफिल ए है, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्लोरोफिल ए है, बैक्टीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए था। तो इसलिए हम ये कह देते हैं जो क्लोरोफिल ए है बेटा, वो क्या है, जो यूनिवर्सल पिगमेंट है, मतलब क्या है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, ठीक, बिना किसी अपवाद के। बाकी जो है, बाकी पिगमेंट क्या है, वो वैरी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए क्या है, जैसे ये क्या है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, ये सब क्या है, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए जो है क्या है, वो नहीं बदलता, वो सब मेन वही रहता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल बी नहीं, यहाँ पे क्या है, इनके पास क्लोरोफिल सी पाया जाता है, ठीक, क्लोरोफिल सी पाया जाता है। ये सब क्या है, ये सब बेटा प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक, ये प्लांट में है। अब प्लांट के पिगमेंट आपको पता चल गए कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। यानी इसके पास क्या है, मेन ये है, क्लोरोफिल ए बेटा मेन है, बाकी सब क्या है, एसेसरी, मतलब बाकी सब क्या है, सहायता करते हैं, सहायक हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, ठीक। उसके पास क्या है, और यहाँ पे भी क्या है, कुछ सहायता करने वाले पिगमेंट हैं, कौन कौन से, क्लोरोफिल ए, ये तो ठीक है, दूसरा क्या है, क्लोरोफिल सी, ठीक। ये आपको याद करना, क्यों, क्योंकि अभी ये क्लोरोफिल बदलेगा, अभी आगे जब आएंगे दूसरे में, किसमें, डायनोफ्लैगेलेट्स में, तो वहाँ पे क्या है, ये चेंज हो जाएगा कि क्लोरोफिल ए सेम रहेगा। और क्या है, दूसरा क्या है, इसके सहायक पिगमेंट कौन कौन से हैं, ठीक, इसके सहायक पिगमेंट हैं फ्यूकोजेंथीन, फ्यूकोजेंथीन, ठीक, डायनोफ्लैगेलेट्स है ना, डाइजेंथीन, ठीक, डायाजेंथीन, ठीक, डाइनोजेंथीन, ठीक। जैसे वहाँ पे क्या था, कैरोटीन था, ठीक, ज़ैंथोफिल था, ऐसे यहाँ पे क्या है, फ्यूकोजेंथीन, डायाजेंथीन, डाइनोजेंथीन, ठीक। ये सब क्या है, इसके एसेसरी पिगमेंट है। मेन पिगमेंट आपका कौन सा है,
क्लोरोफिल ए ही है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये सब क्या है, सहायता करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक, अब देखिए क्या है, अब इनके पास क्या है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है। ठीक, इसी की क्लोरोफिल ए और सी की वजह से इनका क्या है, डिफरेंट कलर आता है। ठीक, डिफरेंट कलर। ठीक, जो हमने कहा था क्या है, गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं, इसी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से होते हैं। ठीक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन। अब समझ में आया क्यों होते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर होता है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ज्वेल्स, ज्वेलरी। ठीक, अब देखिए क्या है बेटा, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, इनके पास दूसरा क्वेश्चन आता है, रिजर्व फूड इनके पास क्या होता है। जितने भी हैं इसमें सबसे मेन क्वेश्चन यही बेटा आपको पूछा जाएगा, रिजर्व फूड में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें, पूरे जो प्रोटिस्टा हैं। ठीक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लाजेलेटा, यूग्लिनोफाइटा। ठीक, स्लाइम मोल्ड और क्या है, प्रोटोजोन्स। तो बेटा सब में पूछा जाता है रिजर्व फूड क्या है। ठीक, जैसे बैक्टीरिया में रिजर्व फूड क्या था, बैक्टीरिया में रिजर्व फूड था ग्लाइकोजन। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ऑयल और क्या है, क्राइसोलैमिनेरिन, क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक, ये क्या है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, पॉलीसेकेराइड इसको बोलते हैं। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा वो 3 टाइप का होता है, मोनोसेकेराइड, ठीक, ओलिगोसेकेराइड और क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक, तो ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। जब बायोमॉलिक्यूल्स जैव अणु पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब आएगा, कार्बोहाइड्रेट, उसमें यही पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके टाइप्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए को आपको पढ़ना है वहाँ पे, एंजाइम्स और हार्मोन और विटामिन के बारे में आपको वहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो रिजर्व फूड क्या है, वहीं याद कर लीजिए। आपको क्या याद करना है, आपको रिजर्व फूड याद करना है। जैसे अब पिछला रिवाइज करवा देते हैं। देखिए बैक्टीरिया का आप करिए, बैक्टीरिया में क्या था, रिजर्व फूड याद करिए। बैक्टीरिया में रिजर्व फूड था आपका ग्लाइकोजन। ठीक, ग्लाइकोजन। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या था, यानी साइनोबैक्टीरिया में क्या था, साइनोबैक्टीरिया में था बेटा साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक, ये याद रखना, फिर से अगले टर्न पे पूछा जाएगा। यहाँ पे किस में आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डाइएटम्स। डाइएटम्स में क्या आ गया, ऑयल एंड क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक, क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है, क्राइसोलैमिनेरिन का याद ऐसे करना है बेटा, ये क्या है, क्राइसोफाइट्स है ना। डाइएटम्स को क्या बोलते हैं, ये क्राइसोफाइट्स था, हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या है, जो फोटोसिंथेटिक क्या है प्रोटिस्टा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो तीन सब फाइलों में डिवाइड किया गया, क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लाजेलेट्स, यूग्लिनोफाइटा। ठीक, तो ये क्या है, क्राइसोफाइट्स हैं, तो ये क्राइसोफाइट, सी से क्राइसो और सी से क्या है, क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक, तो आपको क्या है, ये याद करना है इतना। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हमको सिर्फ इतना बचा, इसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है और इसके यूज़ क्या है, इसका एग्जांपल है, वो बेटा हम लोग अब अगले लेक्चर पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ तो फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना आप लोग क्या है, रिवाइज करिए, पॉइंट बना लीजिए, आप कॉपी पे लिख लीजिए, आप एक कभी नहीं भूलेंगे। अब इससे क्वेश्चन कराएंगे, यही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, अब देख लीजिए थोड़ा, इसका फिगर देख लीजिए, ये फिगर देखिए, यहाँ पे कुछ प्रोटिस्टेंस के बेटा क्या है, फिगर दिए हुए हैं आपको, क्या है, ये डायनोफ्लाजेलेट्स। अभी जो आगे वाला आएगा ना, क्या है, डाइएटम्स के बाद अगले वाला डायनोफ्लाजेलेट्स, तो वहाँ पे देखिए क्या बेटा, ये डायनोफ्लाजेलेट का एग्जाम आपको क्या है, दिया हुआ है। ठीक, ये देखिए, उसके बाद में क्या हुआ, फिर क्या है, यूग्लिनोइड्स, ये बेटा यूग्लिना का दिया हुआ है। फिर स्लाइम मोल्ड क्या है, ये देखिए हमने क्या कहा था कि जो क्या फंगस लाइक होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, वो स्लाइम मोल्ड्स का है। और ये क्या है, प्रोटोजोअन्स है, पैरामीशियम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछिए और लाइक करिए बेटा। ठीक है, थैंक यू।